जमात 12वीं मजमून इंग्लिश 1.3 द कॉप एंड द एंथम। ये नया सबक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अब इसका टाइटल उन्वान क्या है? कॉप एंड द एंथम। द टाइटल डज नॉट गिव एनी क्लियर आइडिया ऑफ द कंटेंट, यानी जो कंटेंट है इसमें दिया हुआ सबक है उसमें कोई हमको क्लियर आइडिया नहीं मिलता। कॉप एंड एंथम आर जस्ट नाउन, दोनों क्या है? नाउन है, इसम है। द वर्ड कॉप स्टैंड फॉर ए पोलिसमैन, पुलिस के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़। एंड एंथम फॉर ए रिलीजियस सॉन्ग, यानी मजहबी गीत के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेयर मोस्टली संग इन अ चर्च, यानी चर्च में ये जो दुआ है ये पढ़ी जाती है। वी कैन जस्ट इमेजिन, हम सिर्फ तस्वुर कर सकते हैं, दैट द टेक्स्ट इज रिलेटेड टू द पुलिस एंड द रिलीजियस सॉन्ग, यानी हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं ये जो टेक्स्ट है, ये जो सबक है किसके बारे में? पुलिस और रिलीजियस सॉन्ग के बारे में। इफ़ वी गो थ्रू द टेक्स्ट वी विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट द टेक्स्ट, जब हम पढ़ेंगे सबक तो हमको इसका पूरा आइडिया आ जाएगा। सिनॉप्सिस ऑफ द टेक्स्ट, यानी अहम नुकात इस सबक के। सोफी वांटेड टू गो इन जेल, जेल जाना चाहता है सोफी नाम का आदमी। टू लिव आइडल लाइफ, यानी आरामदेह ज़िंदगी, सुस्ताने वाली ज़िंदगी जीने के लिए। ही ट्राइड टू ब्रेक लॉ, वो कानून तोड़ता है, कोशिश करता है, बट हिज अटेम्प्ट वेयर फेल, लेकिन उसकी कोशिश सब नाकाम हो जाती है। ही वॉज नॉट कॉट बाय द कॉप, यानी पुलिस को नहीं पकड़ती। ही केम नियर द चर्च यार्ड, वो चर्च यार्ड के पास आता है। ही हर्ड ए म्यूजिकल नोट, एक मौसीकी वाले नोट वो पढ़ता है, ऑफ एंथम, मजहबी नज़म की। हियरिंग इट ही रिमेंबर्ड, ये सुनकर वो याद करता है, हिज पास्ट वंडरफुल डेज, यानी माजी के अच्छे दिन। इट ब्रॉट ए सडन एंड वर्क चेंज इन हिज सोल, यानी इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में आती है एक अचानक तब्दीली। ही डिसाइडेड, वो फैसला करता है, टू फाइट, लड़ने का, एंड चेंज हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी बदलने का। ही ऑल्सो डिसाइडेड, वो और ये भी फैसला करता है, टू फाइंड वर्क, यानी काम की तलाश करता है। वाइल सोफी वॉज डे ड्रीमिंग, जब वो दिन में ख्वाब देखता है, अ पुलिस मैन टैप हिम ऑन द शोल्डर, एक पुलिस वाला आदमी उसके शोल्डर को थपथपाता है। एंड आस्क व्हाट ही वाज डूइंग, ये वो क्या कर रहा है? ही वाज अरेस्टेड फॉर लॉइटरिंग एंड फॉलोइंग डे, सेंटेंस टू 3 months, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है लॉइटरिंग करते हुए, यानी लूट मार करते हुए। फॉलोइंग डे सेंटेंस 3 months, 3 महीने की सज़ा के लिए सुनाई जाती है ब्लैकवेल आइलैंड जेल, ब्लैकवेल की आइलैंड की जेल में उसको ये सज़ा दी जाती है। नाउ द आइस ब्रेकर। सपोज you have gone to a place where the winter season is very severe. Discuss with your partner the ways in which you would protect yourself in the cold climate, यानी आप अपने दोस्त से डिस्कस कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, जब आप किसी ऐसे रीजन में, ऐसे इलाके में चले जाए जहाँ पर सर्दी का मौसम बहुत सख्त होता है, तो अपने आप को आप कैसे महफूज रखेंगे? तो कैसे महफूज रखेंगे? नंबर ए, टू वियर वुलन क्लॉथ पहनेंगे। टू डू एक्सरसाइज एंड कीप बॉडी वार्म, एक्सरसाइज करके अपने जिस्म को गर्म रखेंगे। टू सिट नियर बोन फायर, आग अंगीठी के पास बैठेंगे। टू ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स एंड सूप, यानी गर्म चीज़ें खाएंगे। टू यूज़ रूम हीटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है व्हेन यू सी ए कॉप अप्रोचिंग, यानी जब आप देखो कि आपके पास एक पुलिस आ रहा है। यू फील आइदर रिलीव, यानी आप सुकून हो जाओगे, और स्केयर्ड, या खौफजदा हो जाएगी। यू सिचुएशन व्हेन यू फेल्ट रिलीव और स्केयर्ड, यानी वो हालत बयान कीजिए जिसमें आप रिलीव और स्केयर महसूस करेंगे। आई फेल्ट रिलीव सीइंग द कॉप अप्रोचिंग व्हेन आई वॉज वॉकिंग अलोन इन द डार्क स्ट्रीट, यानी जब डार्क स्ट्रीट में घूम रहा हूँ, जब वो मुझे रिलीव महसूस होगा। सेकंड, व्हेन आई सॉ अ थीफ स्टीलिंग माई फ्रेंड्स बैग, यानी जब कोई चोर मेरे दोस्त का बैग चुरा रहा होगा। व्हेन आई वॉज अटैक बाय एंटी सोशल एलिमेंट, यानी एंटी सोशल एलिमेंट जब मुझ पर हमला करेंगे। व्हेन आई मिस द करेक्ट रोड, जब मुझ अपना सही रास्ता भूल जाऊँ तो। फेल्ट स्कैर्ड सीइंग द कॉप अप्रोचिंग, यानी मैं खौफजदा हो जाऊँगा। व्हेन आई वाज राइडिंग अ बाइक, यानी जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ विदाउट ए वैलिड लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। व्हेन आई वाज ड्राइविंग ए कार ऑन द रॉन्ग साइड। व्हेन आई ब्रोक द रेड सिग्नल एट द क्रॉसिंग। व्हेन आई वाज कैरिंग 2 friends ऑन मोटरसाइकिल।
Third activity, write some of the moving thing that can change a person's life. Person motivating थिंग्स, यानी मोटिवेटिंग चीज़ें कौन सी है जिससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। तो उसमें नंबर 1 है लिसनिंग टू एन इंस्पायरिंग स्पीच, अटेम्प्टिंग कैरियर डेवलपमेंट इन एंड इंस्पिरेशनल सेमिनार, reading success stories of eminent person, practicing extracurricular activities in the college, seeing the films having the inspirational themes, participating in social work, helping the weaker section of the society, becoming a creative participant of the organization, working for the well-being of others, and watching inspirational videos on social media। ये सब है जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग, नए अल्फाज जो इस्तेमाल हुए इस सबक में वो और उनके मतलब। एसफाल्ट के मानी हैं स्मॉल ग्रेन्यूल ऑफ स्टोन, यानी पत्थर के छोटे टुकड़े जिनका इस्तेमाल रोड बनाने के लिए किया जाता है। स्लीवलेस शर्ट को वेस्ट कहते हैं, यानी बगैर आस्तीन का शर्ट, कोट या जैकेट को। शेवन यानी ट्रिम, बार्ड, डन शेविंग यानी दाढ़ी बनाएं। ट्रिम नीट, ट्रिम के माने साफ सुथरा। बो यानी एक गांठ जो टाई भरने के लिए इस्तेमाल होती है। थैंक्सगिविंग डे जो चौथे जुमेरात को मनाया जाता है नवंबर के। रोस्टेड यानी भुना हुआ, बेक किया हुआ। हीटेड। मलार डक यानी डक जो एक ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है मगरबी हिस्से में दुनिया के। रिवेंज यानी बदला या इंतकाम, एवेंज या रिटेलिएशन। फिल्ड यानी सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड यानी इत्मीनान बख्श, मुतमईन करने वाला। विंटर आइलैंड यानी जेल यहाँ पर मतलब। टैटर्ड यानी टॉर्न, फटा हुआ। रैग, रग, वॉर्न आउट, फटा हुआ। डिसेंडेंट, ड्रैग, गॉन बैड यानी बुरा हुआ। अवर्ट यानी स्टॉप, रुकना। टर्न अवे, मोड़ना। इग्नोबल एंड डिसऑनरेबल, ये बेइज्जती। शेमफुल, डिसग्रेसफुल। मीनास्ट, फॉरबिडन, छुपा हुआ। थ्रिटन यानी धमकाया हुआ। कोवेटेड यानी हाईली डिज़ायरेबल, जिसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की जाती है। फिर इसी तरह लिम्बो, डिवाइडिंग लाइन यानी तकसीम करने वाली लाइन। मिड पॉइंट। डिवाइस यानी सेटअप। प्लान यानी प्लान बनाना, मंसूबा बना। फार्मूलेट। कनिंगली यानी आर्टफुली और क्राफ्टफुली, महारत के साथ। ब्रास बटन, पुलिस मैन और एक कॉप, यानी पुलिस मैन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या कॉप के लिए। अब कुछ सबक के मुसन्निफ़ के बारे में। इनका नाम था ओ हेनरी। बर्न कब पैदा हुए? 11 सितंबर 1865 में इन ग्रीन्सबोरो में, नॉर्थ कैरोलिना में, यूएसए अमेरिका में है। डाइड, मरे, इनका इंतकाल हुआ जून 5, 1910 में, न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका। बर्थ नेम विलियम सिडनी पोर्टर, पैदाइशी नाम उनका विलियम सिडनी पोर्टर था। अमेरिकन राइटर हुज शॉर्ट स्टोरीज यानी छोटी कहानियाँ आर नोन फॉर विट, मज़ा के लिए जानी जाती है। वर्ड प्ले, ड्रामे के तौर पर। क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग यानी होशियाराना तौर पर इख्तिताम करते हुए अपनी प्लेज का। ही रोट नियरली 600 स्टोरी, 600 एंड अबाउट लाइफ इन अमेरिका, अबाउट यानी अमेरिका में ज़िंदगी के बारे में उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी है। ही वॉज विलियम सिडनी पोर्टर ऑन सितंबर 11 सितंबर 1862 को पैदा इन ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना में। हिज फादर एल्जरनॉन सिडनी पोर्टर वाज ए मेडिकल डॉक्टर, वो डॉक्टर थे। व्हेन विलियम वाज 3 हिज मदर डाइड, उनकी वालिदा का इंतकाल। ही वाज रेज्ड बाय हिज ग्रैंड मदर एंड आंट, यानी उनकी परवरिश उनकी ग्रैंड मदर ने, दादी ने की और आंट ने की। ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 15 यानी 15 साल की उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। देन हैड ए नंबर ऑफ जॉब, फिर उन्होंने कई जॉब किए, नौकरियाँ की, इंक्लूडिंग बैंक क्लर्क के तौर पर। इन 1896 ही वॉज राइटिंग प्रोडिजियसली अंडर द पेन नेम ओ हेनरी। प्रोडिजियसली यानी हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने जो लिखी है नज़में या जो भी कहानियाँ लिखी है, पेन नेम ओ हेनरी के नाम से। ही कंप्लीटेड 1 स्टोरी अ वीक, एक हफ्ते में वो एक कहानी मुकम्मल करते फॉर न्यूज़पेपर, एक अखबार के लिए। इन एडिशन, इसके साथ, टू अदर स्टोरीज़ फॉर मैगजीन्स यानी रिसालों के लिए वो कहानियाँ लिखते। पॉपुलर कलेक्शन ऑफ हिज स्टोरीज़ यानी मशहूर जो मजमुआ है उनकी कहानियों का, इंक्लूडेड उसमें शामिल है क्या? 4 मिलियन 1906, हार्ट ऑफ वेस्टलैंड, द ट्रिम लैम्प both 1907, द जेंटल ग्राफ्टर एंड द
वॉइस ऑफ द सिटी, बोथ 1908, ऑप्शन 1909, एंड वर्लिगिस एंड स्ट्रिक्टली बिजनेसमैन, बोथ 1910। ये कुछ उनकी कहानियाँ हैं जो 1910 में शाये हुई। इसके बाद द टाइटल इन पोएम कैटेगरी, पोएम नज़मों में उन्होंने अपनी किताब आजमाई की। चांसन डी बोहेम, ड्रॉप ए टीयर इन दिस स्लॉट, हार्ड टू फॉरगेट, मर्डरर, द टेमल्स, द लूफी। उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज, मुख्तसर कहानियाँ भी लिखी, जैसे द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द रैंसम ऑफ रेड चीफ, आफ्टर 20 ईयर, द कॉप एंड द एंथम, द रिट्राइव्ड रिफॉर्मेशन, ए सर्विस ऑफ लव, द फर्निश्ड रूम, द ग्रीन डोर बिटवीन राउंड्स फ्रॉम द कैबीज सीट, मैन अबाउट टाउन। ये कुछ उनके छोटी कहानियों के मजमूए हैं। हिज लास्ट मैसेज टू हिज रीडर, यानी उनके पढ़ने वालों को उनका आखिरी पैगाम। ऑल माई स्टोरीज आर रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, यानी मेरी जितनी भी कहानियाँ हैं वो सब तजुर्बात पर मबनी है। दैट कम अक्रॉस माई ट्रेवल, मेरी ज़िंदगी सफ़र में जो मुझे मिला है तजुर्बा। ऑल माई कैरेक्टर फील ऑर्डिनरी, लगते हैं सभी आमतौर के, रदर स्पेशल, कोई ख़ास कैरेक्टर नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज ए फाइनल ट्विस्ट इन माई स्टोरीज, यानी आखिरी में एक ट्विस्ट आता है, मोड़ आता है मेरी कहानियों में। डोंट थिंक अबाउट योर ओन लाइफ, तुम आप अपनी ज़िंदगी के बारे में ना सोचें। थिंक अबाउट द एक्सपीरियंस यू मीट विद अदर्स, यानी इसके बारे में सोचिए आप दूसरों से किस तरह का तजुर्बा हासिल करते हैं। वाट आई नाउ सेड, मैं जब अब क्या कहता हूँ। एंड माई स्टोरीज विल लिव लॉन्ग इवन आफ्टर माई डेथ, यानी मेरे मरने के बाद भी मेरी कहानियाँ लॉन्ग लिव जिंदा रहेंगी। आई वॉन्ट यू ऑल, मैं चाहता हूँ आप तमाम, टू रीड माई स्टोरीज, पढ़ो कहानियाँ, एंड थ्रू माई रीडर्स, मेरे पढ़ने वालों के ज़रिए। आई विल लीव जनरेशन, मैं अपनी जो नस्ल है वो छोड़ूंगा। आफ्टर जनरेशन, यानी जनरेशन, नस्ल दर नस्ल मेरी कहानियाँ पढ़ी जाएगी। वाट मेक्स ओ हेनरी ए ग्रेट स्टोरी टेलर, यानी कौन सी बात ओ हेनरी को एक अच्छा कहानी कहने वाला, सुनाने वाला बनाती है। ओ हेनरी इज़ वन ऑफ द बॉर्न स्टोरी टेलर ऑफ द वर्ल्ड, यानी पैदाइशी वो कहानी कहने वाले थे। ही रोट सो नेचुरली एंड विदाउट मच डिफ़िकल्टी, यानी उन्होंने लिखा है तभी तौर पर, फितरी तौर पर, और बगैर किसी मुश्किल के। If it was but to breathe to him, he is master of tragedy, वो अनेका हादिसात का क्या है, मास्टर थे। रोमांस एंड एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ टेल्स ऑफ मिस्ट्री, यानी पुरअसरार कहानियों के। ऑफ कॉमन लाइफ, आम जिंदगी, कॉमन पीपल, आम लोग, विथ स्पेशल स्किल, ख़ास महारत, इन सरप्राइज एंडिंग, यानी इख्तिताम जो होता है वो हैरत में डालने वाला होता है। इनफैक्ट दर हकीकत व्हेन वन टॉक अबाउट सरप्राइज एंडिंग, यानी जब कोई बात करेगा हैरत अंगेज इख्तिताम की, ओ हेनरी रेसिस्ट ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी ओ हेनरी सबसे ऊपर होंगे उस यादी के, उस फहरिस्त के। वाट मेक हिम ग्रेट इन माई ओपिनियन, कौन सी चीज़ उनको अजीम बनाती है मेरे ख्याल में। कैन बी लिस्टेड एज सच द वैरायटी, यानी तनु, एंड कलरफुलनेस, रंगीनी, ऑफ हिज कैरेक्टर, किरदार की, एंड द प्लेस, और जगह, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, गैर मुतवक्के इख्तिताम, टेम, एलिगेंट एंड एग्जैगरेटेड ह्यूमर, एलिगेंट, शानदार, शाइस्ता। द कॉप एंड द एंथम के कैरेक्टर, किरदार कौन है। एक पहला जो मेन कैरेक्टर है, सोपी इज़ द मेन कैरेक्टर। पुलिसमैन, वी काउंट 6 कॉप इन टोटल थ्रू आउट दिस स्टोरी, यानी पूरी कहानी में कितने हैं पुलिस, 6। वेटर्स, यानी बेरा, लाइक द कॉप, द वेटर्स आर नेमलेस, यानी उनके भी कोई नाम नहीं है। द अम्ब्रेला मैन, छतरी वाला आदमी, द लेडी, द ऑर्गेनिस्ट, द जज, ये कुछ इसके किरदार है इस कहानी के।